नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं देशटोर उपाध्याय। आतंकी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के हौसले दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के जिहादी कभी अल्पसंख्यकों पर दबाव डालकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं तो कभी उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ते हैं। मगर बात बात पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले इमरान खान इन जिहादियों की हरकतों पर मौन रहते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने नापाक इरादों को जाहिर कर दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है। इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनने पर विवाद के बाद अब लाहौर के नौलखा बाजार में गुरुद्वारा शहीदी स्थान को मस्जिद में बदलने की कोशिश की गई है, जिस पर भारत ने पाकिस्तान से शिकायत की है और कड़ा विरोध दर्ज करा है। साथ ही जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की भी मांग की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि लाहौर के नौलखा बाजार में भाई तारू सिंह जी की शहीदी स्थल पर मस्जिद शहीदगंज के नाम दावा किए जाने की घटना पर पाकिस्तान के उच्चायोग में सोमवार को कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसे मस्जिद बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा हितों के साथ ही उनके धार्मिक अधिकारों, संस्कृति, विरासत का संरक्षण करें। इसके अलावा मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि गुरुद्वारा शहीदी स्थान भाई तारू जी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां भाई तारू जी ने 1745 में सर्वोच्च बलिदान दिया था। गुरुद्वारा सिखों के लिए एक सम्मानित और पवित्र स्थान है। इस घटना को लेकर भारत चिंतित है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लोग न्याय की मांग की रही। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लिए न्याय की मांग की गई है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर से यह खबर आई थी कि एक मौलवी ने गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसने एक वीडियो जारी करके सिखों को धमकी दी थी। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान इस्लामी देश है और यहां सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं। मौलवी सोहेल भट्ट दावत इस्लामी से जुड़ा है और लाहौर में मुस्लिम पैगंबर हजरत शाह काकू चिश्ती दरगाह का केयरटेकर भी है। उसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह की जमीन पर कब्जा कर लिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान का एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने पुलिस में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी और मौलवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। दरअसल ये गुरुद्वारा भाई तारू सिंह के शहीद स्थल पर बना है। यहाँ पर 1726 में मुगल काल के दौरान वायसराय जकारिया खान ने इस्लाम न स्वीकार करने पर भाई तारू सिंह का सिर काट दिया था। पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे ऐसे हैं जो या तो जर्जर हालात में हैं या फिर भूमाफिया और स्थानीय लोगों के कब्जे में हैं। तो वहीं अफगान सिख निदान सिंह, जिनको पिछले महीने तालिबानी आतंकियों ने किडनैप कर लिया था और हाल ही में उनको छोड़ दिया गया था, जो रविवार को अपने परिवार के साथ भारत पहुंचे, या उन्होंने अपहरणकर्ताओं की बर्बरता को बताया और अपनी मातृभूमि पर वापस आने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि मुझे गुरुद्वारे से अपहरण कर लिया गया था और 20 घंटे बाद मैं खून से लथपथ था। मैं एक पेड़ से बंधा हुआ था। आतंकी मुझे कहते थे कि मुसलमान बनो। मैं कहता था वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं अपना धर्म क्यों बदलूं? दरअसल अफगानिस्तान में हिंदुओं को अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। हाल ही में मार्च के महीने में यहाँ रह रहे हिंदुओं और सिखों पर हमला हुआ था। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथियों की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।